नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक शानदार वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम यूपी एपीओ 2022 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। 2022 में जो पेपर कंडक्ट हुआ था ये वही पेपर है, ठीक है। इसमें जीएस का जो पोर्शन है सेक्शन 1 क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 50 तक उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो लोग भी इस बार यूपी एपीओ देने वाले हैं, पेपर आपका दिसंबर में लगभग कंडक्ट होगा और फॉर्म आपका मंगलवार से खुल रहा है, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। पेपर दिसंबर में है, लगभग मेरे हिसाब से दिसंबर में जाएगा। तो आप लोग इस पेपर को देख लीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, आपको इससे ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। इससे आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन जीएस में कितने डेप्थ तक यानी कितनी गहराई तक यूपी पीसीएस पूछता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये, आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर करके जाना, चाहे यूपी एपीओ के हों जीएस के या यूपी पीसीएस के हों। अब जैसे कुछ क्वेश्चन इसमें ना रिपीटेड हैं, अभी आएंगे तो मैं आपको बताता चलूँगा। जैसे पहला क्वेश्चन है डायरेक्ट आर्टिकल के ऊपर है, ठीक है। किस आर्टिकल में क्या चीज़ दी हुई है, 320 में, 322 में, तो ये आप लोग इसे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हिस्ट्री का है, इंडियन मॉडर्न इंडिया से है कि जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का गठन हुआ तो उस समय वॉइसरॉय कौन था, तो लॉर्ड डफरिन उस समय वॉइसरॉय था। लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय था, यानी जो 1857 की पहली क्रांति हुई थी उस समय था। और लॉर्ड कर्जन के समय में आपका ये बंगाल पार्टीशन हुआ था 1905 में, ठीक है। लॉर्ड मेयो 1810 के आसपास का था, अजमेर में इसके नाम से कॉलेज बना था, मेयो कॉलेज, ठीक है। और लॉर्ड डफरिन के समय में ना एक और इम्पोर्टेंट घटना हुई थी, वो हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में, ठीक है। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। तो ये आपको मिलेगा कहाँ, सारा सब कुछ ये मिलेगा, एक बुक आती है स्पेक्ट्रम की, उसमें एनेक्स्चर में जब आप जाएंगे तो बंगाल के जो गवर्नर बने, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो बने और जो वॉइसरॉय बने, उन्होंने क्या क्या किया, उनके टाइम पे क्या क्या मेन घटनाएं हुई, वो सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं, तो वहाँ से आप रट सकते हो। अगला क्वेश्चन है, ये जो नदियाँ हैं इसके बगल में कौन सा शहर है, तो ये यूरोप की कुछ नदी हैं, राइन रिवर है जैसे। तो अब मुझे एक राइन रिवर के बारे में ही नॉलेज थी, क्योंकि ये यूरोप की सबसे मुख्य नदी है ये यूरोप की, ठीक है। ये 6 देशों से होकर निकलती है। तो आप लोग ये याद कर लीजिए कि किस नदी के बगल में कौन सी सिटी है। अब जो क्वेश्चन है ना ये रिपीटेड है, ये क्वेश्चन नंबर 4, जो ओशियन टाइड्स आते हैं वो किस लिए आते हैं, वो किस वजह से आते हैं, तो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन की वजह से आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा प्लेस किस डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, मतलब कौन सा इनकरेक्टली मैच है। तो जैसे दाऊजी मथुरा में है, तो मुझे दाऊजी और मथुरा का ही रिलेशन पता था, क्योंकि जो दाऊजी है मथुरा में पड़ता है, क्योंकि मैं यहीं फिरोजाबाद का रहने वाला हूँ। तो दाऊजी, वृंदावन, आपका बरसाना, ये सब यहीं मथुरा ज़िले में पड़ते हैं। बाकी प्रयागराज, बाराबंकी, श्रावस्ती इसका मुझे आइडिया नहीं था, तो छोड़ दिया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जो कैस्पियन सी है ना, उससे कौन सा देश बॉर्डर शेयर नहीं करता, तो उज्बेकिस्तान नहीं करता, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान करता है। अब इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, एज इट इज़ रिपीट हुआ है क्वेश्चन पीसीएस के पेपर में। तो आपको पढ़ना है, एक तो यूराल सी है, यूराल सी उसके साथ कौन कौन से देश बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है, अरल सी बोलते हैं उसे। और एक है मेडिटेरियन सी, मतलब भूमध्य सागर, उसके साथ कौन कौन से शेयर करते हैं, तो ये आप लोग पढ़ लेना। अब मुंबई का गेटवे किसने आर्किटेक्ट डिज़ाइन किया था, तो जॉर्ज बिटी ने किया था, ठीक। उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है मनी बिल से, मनी बिल किस आर्टिकल में, तो 110 में, सबको पता है। अब 2 और बिल हैं, एक होता है जनरल बिल और एक होता है मनी बिल और एक होता है फाइनेंस बिल। तो ऐसे जीएमएफ करके याद कर लो, ऐसे ही मैंने याद कर रखे हैं। तो जनरल बिल 107 में, मनी बिल 110 में और ये 117 में, ठीक है। जीएमएफ 7, 10, 17। देखो फिर देखो ये आर्टिकल से ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये पूछा है कि किस आर्टिकल में कौन सा है। अब ये इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल मुझे नहीं लगते, तो कभी याद ही नहीं किया। उसके बाद है जो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ, उसे नेशनल अपराइजिंग किस नेता ने बोला था, तो ये बेंजामिन डिज़राइली ने बोला था, कंजर्वेटिव पार्टी का नेता था। और ये ध्यान रखना, इसकी पार्टी भी कभी कभी यूपी पीसीएस पूछता है, ठीक है। लेक विक्टोरिया ये अफ्रीका की सबसे लंबी लॉन्गेस्ट लेक है, ठीक है। इसी से ही नाइल रिवर निकलती है, NILE, नाइल रिवर इसी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू BR अम्बेडकर साहब, मतलब बाबा साहब, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, तो इनसे रिलेटेड ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को फॉर्म किया और पीपल एजुकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया 1945 में, इसका फॉर्मेशन भी बाबा साहब ने किया। अगला क्वेश्चन, फैदोमीटर किस लिए यूज़ किया जाता है, तो ये समुद्र की गहराई नापने के लिए। फैदो का मतलब ही होता है गहराई, डेप्थ। अगला क्वेश्चन जो करंट अफेयर से रिलेटेड है, क्योंकि 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के भी आएंगे, तो उस समय ये वाली बुक चर्चा में रही होगी, ठीक है, द 10 ट्रिलियन ड्रीम, तो ये पूछ लिया आपसे। अगला क्वेश्चन आ जाओ, देखो 2022 में यूपी में इलेक्शन हुए थे, तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिली, ये भी पूछ लिया, करंट से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन, ये आपके
राजवंश दिए हैं, उनकी राजधानी पूछी है। तो जैसे काकतीय डायनेस्टी की वारंगल है ना, काफ़ी फेमस है, काकतीय डायनेस्टी काफ़ी फेमस रही है। रुद्रामा देवी इसी वंश की शासिका थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था उस समय जब रुद्रामा देवी थी, ठीक है। और पल्लवी की कांचीपुरम, पल्लवी, अब मैंने ऐसे करके याद कर रखा है कि पल्लवी कांचीपुरम में रहती है, ठीक है। तो पल्लव कांचीपुरम। और ये यादव की देवगिरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने 2-3 बार इस पर देवगिरी पे आक्रमण किया है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन 17। अब ये पूछ रहा है कि 15 फिनांस कमीशन के मेंबर कौन कौन है। तो अभी आप लोग 16 फिनांस कमीशन के मेंबर याद कर लो, और चेयरमैन कौन है, अरविंद पनगड़िया जी, है ना। और मेंबर भी याद कर लो, 3 फाइनेंस कमीशन में 3 होते हैं परमानेंट मेंबर, 2 नॉन परमानेंट होते हैं। जैसे परमानेंट मेंबर में एक कोई झा करके हैं, और एक कोई एनी जॉर्ज करके महिला हैं, और एक और है कोई, ठीक है। आप लोग देख लेना, 16 फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ लेना। विद रेफरेंस टू पुष्यमित्र सुंग, जो पुष्यमित्र सुंग के संदर्भ में कौन सा सही है। तो पुष्यमित्र सुंग ने देखो क्या किया कि कमांडर पुष्यमित्र सुंगा किल्ड भैद्रथ, तो ये बात सही है। पुष्यमित्र सुंग ने भैद्रथ की हत्या कर दी है। भैद्रथ कौन है, ये मौर्य वंश का आखिरी शासक है, ठीक है। इसको याद कर लो कि किसी डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, उसका आखिरी शासक कौन है। अगला पॉइंट है इसमें, ही परफॉर्म 20 अश्वमेध यज्ञ। भाई इसने 20 अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म नहीं किए थे, इसने सिर्फ 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। और इसकी जानकारी मिलती है धनदेव के अयोध्या शिलालेख से। और ये क्वेश्चन पूछा है कि पुष्यमित्र सुंग ने जो 2 अश्वमेध यज्ञ किए, उसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो अयोध्या शिलालेख से होती है। यूपी पीसीएस ने पूछा है, ठीक है। पीडोलॉजी का किसकी स्टडी है, सॉइल की है, याद कर लो, रिपीटेड क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी। इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी को किसने फॉर्म किया था बर्लिन में, तो ये लाला हरदयाल, इसका राइट आंसर है लाला हरदयाल। ये 1915 में इसको बनाया था, और इसको बर्लिन कमेटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बर्लिन कमेटी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पीसीएस में कई बार पूछा जाता है। अब ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था, इसको सबसे पहले इस टर्म को किसने यूज़ किया था, तो ये कोई विलियम गॉन्ड करके है, विलियम गॉड, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले यूज़ किया था। देखो नॉर्मन बारलॉग हैं, इन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था मैक्सिको के अंदर 1940 में, ठीक है। और एमएस स्वामीनाथन ने ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। बर्गिस कुरियन किससे रिलेटेड है, बर्गिस कुरियन वाइट रिवॉल्यूशन, यानी जो दूध की क्रांति है उससे रिलेटेड है। तो ये सारे फैक्ट आपको इस तरीके से याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हु प्रपोज द रिजोल्यूशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन द एनुअल सेशन ऑफ कांग्रेस। तो किसने दिसंबर 1920 में नागपुर के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग आंदोलन से संबंध प्रस्ताव रखा था, तो चितरंजन दास ने रखा था, CR दास ने, किसने रखा था, चितरंजन दास ने। देखो ये इंडियन नेशनल मूवमेंट के क्वेश्चन चल रहे हैं, 8 क्वेश्चन पूछेगा इंडियन नेशनल मूवमेंट से। अगला क्वेश्चन है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ तारीख रशदी, तो मिर्जा हैदर दुगलात, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। अब जैसे इसमें एक बुक पूछ ली मेडिवल इंडिया से, तो आप कुछ बुक और पढ़ लो। जैसे आप पढ़ लो उसकी जो अल-बरूनी हिंदुस्तान आया था ख्वारिज़म से, तो उसकी किताब है, सबसे फेमस किताब है भाई किताबुल हिंद या तहकीके हिंद। एक पढ़ लो आप उसकी किताबें, ये तूतिए हिंद बोलते हैं जिसको, जिसने तुगलकनामा लिखा है, देखो मेरे ज़ुबान से नाम उतर रहा है उसका, अमीर खुसरो, ठीक है। अमीर खुसरो की किताबें पढ़ लो, जैसे उसका तुगलकनामा है, खजाइनुल फुतू है, लैला मजनू है, ये सब उसी ने लिखी हैं। उसके अलावा पढ़ लो आप इसकी मिडिवल के जो 2-3 राइटर हैं, जियाउद्दीन बर्नी की, ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी की 2 किताबें पढ़ लो। तो ये आपको इतना पढ़ लो। फिर उसके बाद है किलिमंजारो के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा फैक्ट सही है, तो इट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका, बिल्कुल सही बात है, किलिमंजारो इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका। इट इज़ सिचुएटेड ऑन द इक्वेटर, तो ये इक्वेटर में सिचुएटेड नहीं है, क्योंकि जो माउंट किलिमंजारो है वो किस देश में है, तंजानिया में, और तंजानिया भूमध्य रेखा के नीचे आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब ये 2022 के करंट से है, तो करंट वाला क्वेश्चन छोड़ दो, 2025 से करंट आएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स तो आप पढ़ के जाना 6 महीने का, जो 10 क्वेश्चन आएंगे आपके प्री वाले पेपर में, तो 10 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन तो आपको 6 से 7 क्वेश्चन पिछले 6 महीने वाले ही मिलेंगे, ठीक है। और इस क्वेश्चन पेपर की PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी आपको। अगला क्वेश्चन कार्बन फाइबर से है। कार्बन फाइबर आर अ न्यू हाई परफॉर्मेंस मटेरियल,
कार्बन फाइबर आर स्ट्रॉन्गर देन स्टील एंड लाइटर देन द एल्यूमिनियम। तो इसके बारे में अब देखो, कार्बन फाइबर के बारे में जानकारी नहीं थी तो छोड़ दिया था, फिर उसके बारे में कभी देखा ही नहीं, तो इसको पढ़ लेना, ये क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है, ठीक है। अब इंश्योरेंस सेक्टर है वो 7 शेड्यूल के अंदर आता है, तो ये इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है लॉ वाले के लिए। लॉ वाले को तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा लगता है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि एशियन बिलियर्ड जो टाइटल है 2022 में किसने जीता। तो अपने यहाँ बिलियर्ड्स का सबसे फेमस प्लेयर है वो है पंकज अडवाणी जी, ठीक है, इनका नाम याद कर लो, पंकज अडवाणी जी बिलियर्ड्स खेलते हैं। उसके बाद है सीवीड आर द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ आयोडीन। ये सीवीड है वो आयोडीन का इम्पोर्टेंट सोर्स है, और सीवीड के अंदर काफ़ी सारा फाइबर भी होता है, विटामिन भी होते हैं, ठीक है, याद कर लो, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है 29। अब कह रहा है कि एनएचआरसी के बारे में बताओ। एनएचआरसी का इस्टेब्लिशमेंट क्या 2 अक्टूबर 1993 को हुआ था। तो एनएचआरसी का इस्टेब्लिशमेंट 12 अक्टूबर को हुआ था, तो ये गलत हो गया। क्या ये स्टैचुरी बॉडी है, तो ये स्टैचुरी बॉडी है, तो ओनली 2 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन है जियोमारा कास्त्रो, ये किसकी मतलब किसी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, तो पूछ रहा है, तो ये करंट में बनी होंगी, इसीलिए करंट पूछा। आप 2025 से करंट पूछेगा। जैसे अभी मैं आपसे पूछूं, कभी हाल ही में कल नेपाल की नई महिला प्रधानमंत्री बनी है, उनका नाम क्या है, तो सुशीला करके है, सुशीला कर्की, वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एमए पास आउट हैं, ठीक है। अब जो कीव है यूक्रेन की राजधानी, वो किसके बगल में है, तो नीपर नदी के बगल में है। अब क्यों पूछा ये 2022 के पेपर में, क्योंकि रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो कुछ नहीं तो उठा के यही पूछ लिया, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इन विच जैन लिटरेचर द लिस्ट ऑफ 16 महाजनपद। देखो 16 महाजनपद थे, जैसे आपका मगध हो गया, आपका मगध के अलावा ये यूपी के अंदर पढ़ते थे आपका चेदी, सुक्तिमती और अंग, ठीक है, ये सब 16 महाजनपद थे। इनकी जो लिस्ट मिलती है ये मिलती है भगवती सूत्र, मतलब जैन धर्म के भगवती सूत्र में, और बौद्ध धर्म के अगंतुर निकाय में, याद कर लो, ठीक है, अगंतुर निकाय और भगवती सूत्र, इन दोनों में ही 16 महाजनपद की एक लंबी लिस्ट मिलती है। जैसे लिच्छवी है, आपका काशी हुआ करता था, ठीक है, बज्ज है ना, इनकी राजधानियाँ भी याद कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ करेक्टली मैच, तो कौन सा करेक्टली मैच है, तो जो टोटल एनर्जी होती है ना यूनिवर्स की वो कांस्टेंट होती है, ऐसा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, याद करने वाला है। ये बुक है लेनिन वर्सेस गांधी, किसने लिखी थी, मतलब गांधी वर्सेस लेनिन, ये ऐसे डांगे की बुक है, ठीक है, बहुत फेमस क्वेश्चन है और ये कई बार आया है पीसीएस में। रोहतास फोर्ट पंजाब में किसने बनवाया, शेरशाह सूरी ने। अब देखो इसने आर्किटेक्चर पूछी मिडिवल इंडिया की, तो आप पढ़ लो इसमें कुछ आर्किटेक्चर, जैसे आपका अलाउद्दीन खिलजी की है, या आपका कुतुबुद्दीन ऐबक की है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जैसे 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में बनवाया, कुतुब मीनार मस्जिद बनवाई, ऐसे ही आपका ये इल्तुतमिश ने उसे पूरा करवाया। ऐसे ही आपका ये जौनपुर की एक सर की मस्जिद है, अटाला मस्जिद है। तो इन सब के बारे में पढ़ लो कि किसने क्या क्या बनवाया, ठीक है। फिर मुग़ल का पढ़ लो, मुग़ल में जैसे शाहजहाँ ने जैसे ताजमहल बनवाया, ये तो बहुत फेमस है। लाल किला किसने बनवाया, दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाई, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, रटनी पड़ेंगी। 37 में विद रेफरेंस टू द ब्रिटिश पढ़ रहा हूँ मैं, विद रेफरेंस टू द बर्थ रेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो कह रहा है कि अर्बनाइजेशन हेल्प करता है इन रिड्यूसिंग द बर्थ रेट, बिल्कुल करता है। हाई लिटरेसी, अगर ज़्यादा जिस एरिया के लोग ज़्यादा लिटरेट होंगे तो वो उससे भी बर्थ रेट लो होती है, भाई दिमाग का विकास होगा, बर्थ रेट कम होगी, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो कुछ क्वेश्चन ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये 2022 से करंट क्वेश्चन है, तो आपको करंट का क्वेश्चन ध्यान नहीं देना, लेकिन पढ़ लो, पूछा क्या है तो ऐसा ही दोबारा पूछा जा सकता है 2025 में। अब कह रहा है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो एंडीज़ है। ये एंडीज़ आपकी साउथर्न अमेरिका में आती है, ये चिली से चलती है, बिल्कुल ऊपर तक जाती है, पराग्वे उराग्वे होती हुई, है ना, तो सबसे लंबी है। हिमालय सबसे लंबी नहीं है, हिमालय हाइट में एवरेज हाइट हिमालय की बहुत ज़्यादा है, ठीक है, सबसे लंबी एंडीज़ है। रिपीटेड क्वेश्चन है, याद कर लो। मराठाओं के बारे में पूछा गया, विद रेफरेंस टू मराठा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था शिवाजी का, वो उनका खुद का क्रिएशन था, तो ये सही बात है, वो उनका खुद का क्रिएशन ही था, ठीक है। अनलाइक रणजीत सिंह ही टुक नो फॉरेन एड इन द एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये गलत हो जाता है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। और शिवाजी के बारे में, जो छत्रपति शिवाजी थे, उनके बारे में आपको 2-3 फैक्ट और याद रखने हैं। देखो ये टैक्स लेते थे ना, 2 तरीके के टैक्स लेते थे, एक लेते थे चौथ और एक लेते थे सरदेश मुख। चौथ कहाँ से लेते थे, चौथ लेते थे जो मुग़ल प्रांत थे
उनके ऊपर हमला ना करें इसलिए चौथ ली जाती थी। और सरदेश मुख तो अपने एरिया से लेते थे, अब क्योंकि ये मराठा साम्राज्य का अपने आप को सरदेश मुख मानते थे वहाँ के, तो कहते थे भाई आपको सरदेश मुख तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा, शिवाजी का जो अष्ट प्रधान था, इन्होंने टोटल 8 अष्ट प्रधान इनके मंत्री थे। प्रधानमंत्री होता था, प्रधानमंत्री के अलावा सुमंत होता था, दबीर होता था, दबीर जैसे तुम्हारा ये विदेश मंत्री हो गया, सुमंत फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, ऐसे ही न्यायाधीश जुडिशरी वर्क करता था, पंडित राव धर्म कर्म के कार्य करता था, सेनापति युद्ध का काम करता था। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लो, ठीक है। 40 हो गया, अब आ जाओ 41। लता मंगेशकर के बारे में पूछ लिया। लता मंगेशकर 2022 समरी होंगी, तो उनके बारे में पूछ लिया, करंट का सवाल है। अब कह रहे हैं कि द डेट फॉर द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्ड इन प्रीएम्बल, तो कब अडॉप्ट किया गया था, तो 26 नवंबर 1949। सबसे सरल सवाल। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में मतलब क्या था, पर्पस क्या था, टू प्रोवाइड डायरार्की। डायरार्की मतलब क्या है, दोहरी शासन प्रणाली। ये कैसी होती थी, ये ऐसी होती थी, और ये डायरार्की थी प्रोविंशियल लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे नहीं थी। 1919 में डायरार्की आई, वो आई प्रोविंशियल लेवल पे। इसका माने ये था कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो रिजर्व होंगे, कुछ सब्जेक्ट होंगे वो ट्रांसफ़र होंगे, यानी रिजर्व सब्जेक्ट पे कानून बनाने का अधिकार होगा वो अंग्रेज़ों का होगा, और जो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट होंगे उन पे कानून बनाने का अधिकार होगा वो भारतीय लोगों को होगा। तो अब जैसे रिजर्व सब्जेक्ट के अंदर पुलिस थी, न्याय व्यवस्था थी, और आपका ये लैंड रेवेन्यू, एग्रीकल्चर, ठीक है। और ट्रांसफ़र सब्जेक्ट में कौन से होते थे, जैसे ट्रांसफ़र सब्जेक्ट में आ गया आपका शिक्षा है, स्वास्थ्य है, तो जो मतलब छोटी मिनिस्ट्री हैं, मतलब सस्ती मिनिस्ट्री, वो तो दे दी इंडियंस को, और जो महंगी मिनिस्ट्री हैं, पावर वाली मिनिस्ट्री हैं, वो अंग्रेज़ों ने अपने हाथ में रखी। तो यही डायरार्की थी, ठीक है। और इसी डायरार्की को प्रोविंस से हटा के सेंटर में लेने का काम 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में किया था, ठीक है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि डायरार्की प्रोविंशियल लेवल पे किस एक्ट से आई, तो वो आई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से। और डायरार्की सेंट्रल लेवल पे किस एक्ट से आई, तो वो आई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आते हैं। देखो ये 41, वो 44, ये कई बार रिपीट हुआ है। जो रडार यूज़ की जाती है पुलिस के द्वारा टू चेक ओवर स्पीडिंग, वो डॉपलर इफेक्ट पे काम करती है, रट लो इसे, ठीक है। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग रोड द एहोल इंस्क्रिप्शन, तो ये रवि कीर्ति ने लिखा है। किसने लिखा है, रवि कीर्ति का, रवि कीर्ति का है। अब ये क्वेश्चन है, रिपीटेड है, याद कर लो, एंशिएंट इंडिया का है, थोड़ी सी एंशिएंट इंडिया पढ़ लो। फिर 2022 का करंट है, तो इसमें मैं क्या ही बताऊँ, ठीक। 2025 का आएगा, 6 महीने का करंट तैयार करना है। हेडलाइन इन्फ्लेशन इन इंडिया, देखो एक इकोनॉमिक्स का कई दफ़े रिपीट हुआ क्वेश्चन है। जो हेडलाइन इन्फ्लेशन होती है इंडिया में, वो कंबाइंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे बेस्ड होती है। किस पे बेस्ड होती है, कंबाइंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। 2022 में चीफ ऑफ आर्मी चीफ कौन अपॉइंट किए गए, वो पूछ रहे हैं, ठीक है। 49 देखो, जेनेटिक्स इज स्टडी ऑफ पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। बिल्कुल सही बात है। जो आनुवंशिक होती है, यानी जो जेनेटिक्स होती है, वो माता पिता से संतानों तक वंशागत प्रतिरूप के लक्षणों की भिन्नता का अध्ययन है, यानी जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं ना, तो वही चीज़ है। अब रीजनिंग क्या दे रहा है, रीजनिंग ये दे रहा है कि जो वंशागति होती है, यानी जो इनहेरिटेंस है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ करेक्टर फ्रॉम वन टू नेक्स्ट जनरेशन। बिल्कुल सही बात है। तो ये दोनों ही सही हैं, और ये इसको करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसीलिए ऑप्शन 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद है, देखो ये क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करंट ऑफ पैसिफिक ओशियन। देखो जो हमारे 7 ओशियन है, जैसे पैसिफिक ओशियन हो गया, नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक, इंडियन ओशियन, तो इनमें जो करंट आती है, 2 तरीके की करंट होती है, एक वार्म एक कोल्ड। तो ये पूछता है, एक क्वेश्चन अक्सर आता ही है, ठीक है। ऐसा मतलब कोई साल ऐसा जाता हो जब नहीं पूछे, वरना अक्सर ये सवाल ऐसा मिलता है। अब पूछ रहा है कि कौन सी पैसिफिक ओशियन में नहीं उठती, तो बेंगोला नहीं उठती है। ये बेंगोला कहाँ उठती है, ये उठती है अटलांटिक ओशियन में, जो वेस्टर्न अफ्रीका है ना, मतलब साउथ अटलांटिक के आसपास उठती है। तो आप लोग इसको याद कर लोगे, कौन सी वार्म है, कौन सी कोल्ड है ना। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया आपके साथ, और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। कोई क्वेश्चन अगर मैंने कोई गलत बता दिया हो तो उसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में मार सकते हो। और अगर आप डायरेक्ट मुझसे कोई सवाल करना चाहते हो, कोई आपकी क्वेरी है, तो डायरेक्ट आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी मैसेज कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। थैंक यू दोस्त।